साजिशें करके भले ही पाकिस्तान दुनिया में लंबा टिक जाए, लेकिन भारत ने जो तगड़ा वार किया उससे पाकिस्तान बमुश्किल 35 दिन ही जिएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही रोटी के लिए मोहताज है और अब तो पानी के लिए भी तड़प रहा है। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि वो डेड लेवल तक पहुंच गया है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का गला सूख रहा है। पाकिस्तान की संसद से लेकर यूएन तक पाकिस्तानी बिलबिला रहा है, भारत से पानी की भीख मांग रहा है। लेकिन भारत ने 2 टूक कह दिया कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में लगे नलों का हलक धीरे धीरे सूखता जा रहा है। इन नलों में आ रहे पानी की रफ्तार कमजोर पड़ती जा रही है। पानी के लिए नलों पर लगने वाली कतार लंबी होती जा रही है। खेत सूख रहे हैं, फसलें सूख रही हैं, साथ ही सूख रहा है पाकिस्तानियों का गला। बस 35 दिन और हालात ऐसे ही रह गए तो पाकिस्तानी पानी पानी चिल्लाते नजर आएंगे। यह भारत से पंगा लेने का नतीजा है। यह भारत को आंख दिखाने की सजा है। भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड कर पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। पाकिस्तान की 3 नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब को पानी की एक बूंद नसीब नहीं हो रही। इसका असर हम आपको क्या बताएं? पाकिस्तान की संसद में बैठकर वहां की आवाम का मुस्तकबिल लिखने वालों की जुबानी आप खुद ही सुन लीजिए। हमने क्यों कहा कि पाकिस्तानियों के पास बस 35 दिन बचे हैं? अब उस 35 दिन की वजह भी समझ लीजिए। पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों को पानी की सप्लाई करने वाले खानपुर डैम में बस 35 दिन का ही पानी बचा है। डैम के मुख्य भंडारण क्षेत्र में चट्टानें और मिट्टी के टीले नजर आने लगे हैं। यह साबित कर रहा है कि जल स्तर में भारी गिरावट आ गई है। आलम यह है कि डैम में पानी का स्तर डेड लेवल पर पहुंच गया है। जी हां, डेड लेवल पर। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो पानी का मसला बना ही रहता है, लेकिन इस दफा जो पानी का मसला बना है वो रावल डैम तो नहीं है, खानपुर डैम उसकी एक वजह है। अब लोगों ने वहां से मुझे फोन करके बताया, तस्वीरें भेजी, कह रहे जी खानपुर डैम का जो पानी का लेवल है वो डेड हो गया। तो सुना आपने, खानपुर डैम में पानी डेड लेवल तक पहुंच चुका है। मंगलवार को खानपुर डैम में जल स्तर 1935 फीट था, जबकि शुक्रवार को 1910 फीट पहुंच गया, जिसे डेड लेवल कहा जाता है। 3 दिन में जल स्तर में 25 फीट की गिरावट देखने को मिली। खानपुर डैम इस्लामाबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर मौजूद है। यही रावलपिंडी और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पानी का मुख्य स्रोत है। मतलब जहां जनरल मुनीर रहता है, जिस जगह शहबाज शरीफ रहते हैं, उनकी प्यास खानपुर डैम ही बुझाता है। लेकिन डैम के लगातार गिरते जल स्तर से इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। हुक्मरानों और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के घर तक पानी पहुंचाने के लिए अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों के सिंचाई के पानी को रोक दिया जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आम लोगों को मिलने वाला पानी भी कम कर दिया जाएगा। अब खानपुर डैम से जो भी पानी बचा हुआ है वो सीधे मुनीर और शहबाज के घर तक ही जाएगा। यानी आम पाकिस्तानी भीषण गर्मी में प्यास से तड़पेगा। पानी के संकट ने पाकिस्तान के होश ठिकाने ला दिए हैं। यूएन में उसके प्रतिनिधियों ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया और भारत से संधि बहाल करने की मांग की, जिस पर भारत ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता रहेगा और आतंकवाद का पालन पोषण बंद नहीं करेगा, भारत पानी नहीं छोड़ेगा। Pakistan state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. It is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. पाकिस्तान के सिंध में पानी के लिए पहले ही घमासान छिड़ा हुआ है। अब रावलपिंडी और राजधानी इस्लामाबाद में जल संकट का खतरा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की जिंदगी का भविष्य पहले ही बता दिया है। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है।
जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान प्यास से तड़प रहा है तो उसकी वजह है उसका आतंकी चरित्र। भारत के वाटर बॉम्ब ने उसकी रोटी और पानी दोनों को संकट में डाल दिया है और पाकिस्तान डेड लेवल पर खड़ा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।